Hello student, today we will continue our topic collection of the data और जो उसका दूसरा पार्ट है that is what mode of collection data. Mode of collection data, it means method of collecting the data. We know that we are having the two sources of the data, primary source and the secondary source. लेकिन इन प्राइमरी सोर्स में से जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे उसकी क्या क्या मेथड्स है। तो प्राइमरी सोर्स में से जो डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स हैं आज हम सो द फर्स्ट मेथड इज पर्सनल इंटरव्यू। आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा पर्सनल इंटरव्यू इट मीन्स व्हेन इंटरव्यू इज टेकन बाय अ पर्सन ऑफ अनदर पर्सन। इट मीन्स इन्वेस्टिगेटर will be called as interviewer and respondents will be called the interviewee. So investigator asks the questions related to the investigation. Investigator किसी भी तरह की कोई स्टडी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल he want to ask why there are lot of people are unemployed in our community, या वो पता करना चाह रहा है कि why there are lot of peoples are in the government job. there may be the different study, कोई भी स्टडी हो सकती है और आप उस स्टडी का रीजनिंग करना चाहते हैं, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप कुछ कंक्लूजन देना चाहते हैं, कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहते हैं, तो यू विल परफॉर्म सम स्टडी। तो आप जो भी स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड यू मे कलेक्ट डेटा बाय गोइंग 1-to-1। आप कई सारे पर्सन से मिलेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आप किसी कंक्लूजन पर आएंगे। तो व्हेन यू गो पर्सन टू पर्सन आस्क द डिफरेंट क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो यू आस्क द वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस, यू आस्क द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द रेस्पोंडेंट, समटाइम यू चेंज द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द रेस्पोंडेंट्स। तो आप अपनी स्टडी को 100% कंप्लीट करने के लिए जो भी कुछ क्वेश्चन है, आपने जिन भी रेस्पोंडेंट्स को चुना है उन सभी से मिलना है, आपको उन सभी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इट इज़ व्हाट पर्सनल इंटरव्यू, इट इज़ द बेसिक मेथड ऑफ कलेक्टिंग द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स। और इसकी जो सूटेबिलिटी है कि ये मेथड कब यूज़ किया जाता है, वैसे तो ये एक बहुत बेसिक मेथड है और किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये करना ही पड़ता है। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड है, क्योंकि कई बार आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई रिसर्च कर रहे हैं जिसके अंदर आपको ये पता करना है कि अगर हमारे देश में गरीबी है या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन में लोगों की गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा है, IAS ऑफिसर्स ज़्यादा हैं, किसी भी पर्टिकुलर लोकेलिटी से मान लिया जाए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ज़्यादा हैं, तो आप वहाँ के लोगों से पूछेंगे कि हाउ इट इज़ हैपनिंग, हाउ देर आर लॉट ऑफ द पर्सन्स हैविंग द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज देयर ऑक्यूपेशन। So definitely you will ask the questions, personal interview you will do definitely. So number first thing, suitability इसका कैसे क्या होगा, area of investigation must be limited। मतलब आप जिन भी लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो पर्टिकुलरली रीजन के अंदर, जोग्राफिकल रीजन के अंदर, वो जोग्राफिकल रीजन ज़्यादा वाइडर नहीं होना चाहिए, या आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोगों से इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट नहीं कर सकते। तो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन जोग्राफिकली वाइज या नंबर ऑफ द पर्सन वाइज मस्ट बी लिमिटेड, ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। दूसरा आता है डेटा आर टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। क्या होता है कि ये जो पर्सनल इंटरव्यू ही एक तरीका होता है जिससे कि आप पर्टिकुलरली बाय हार्ट, इट मीन्स द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन यू कैन कलेक्ट। आप किसी भी स्टडी की, किसी भी इन्वेस्टिगेशन की रूट कॉज में तभी पहुंच पाएंगे जब आप किसी पर्सन का ट्रस्ट विन करेंगे। देन इफ़ यू आस्क एनी क्वेश्चन ही विल आंसर इनोसेंटली, वो बड़ी ईमानदारी के साथ उस क्वेश्चन का आंसर देगा। सो व्हेन यू want some sensitive, confidential or personal data, definitely you have to perform the personal interview. Then लास्ट आता है when detailed information is to be collected। आपको सिर्फ yes और no या फिर कह सकते हैं कि closed questions के ही आंसर नहीं चाहिए। You want some kind of the logical answer, justification, you want their opinion, you want the answer in the detailed form, descriptive form, then you go for the asking such type of the questions. So ये सारी जब बातें होती है तो हम इसको पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा कि जब जहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वहाँ पर लोग उस प्रॉब्लम की गहराई में जाने के लिए
सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ व्हाट मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। ये थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग द रिसर्च होता है। जनरली इस तरीके का मेथड जो यूज़ किया जाता है वो पीएचडी स्टूडेंट या रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, जो दोज हु आर परसुइंग पीएचडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़, दे हैव टू कंडक्ट अ इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू एनी इश्यूज़। वो किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। So in conducting that research they have to collect the information from the respondents, और जनरली उनके जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं कई बार वो क्वालिफाइड मीन्स एजुकेटेड भी होते हैं। तो इन सच कंडीशन दे मेक अ क्वेश्चनर, एक पूरा क्वेश्चनर बनाते हैं इन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वर्ड के अंदर वो एक क्वेश्चनर बनाते हैं और गूगल फॉर्म्स की मदद से, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ की मदद से वो उस क्वेश्चनर को विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म्स वो हर एक के मेल अकाउंट में उसको सेंड कर देते हैं। देन आफ्टर दे आल्सो रिक्वेस्ट टू द रेस्पोंडेंट्स टू रिवर्ट इट बैक, टू फिल इट एंड रिवर्ट इट बैक इन द स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल। किस एक समय दे देते हैं, उस समय के अंदर उनको फिलअप करना होता है सारे रेस्पोंडेंट्स को और वो उसको वापस दे देते हैं। देन आफ्टर जो भी इसमें क्वेश्चनर हमने सेंड किया था उसकी जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो ऑटोमेटिकली एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ वेरी इजी टू ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। जो हमारा स्टेटिस्टिक्स का नेक्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा, तो ये बड़ा हमें इजी पड़ता है कि जब व्हेन वी यूज द क्वेश्चनर बाय sending it through the mail and we collect the information, it is automatically organized in the tabular form. So it is very easy and scientific way of doing the research. So you know the meaning of this. Under this method, well designed questionnaire mailed to the respondents with a request to fill it and return back in the specific time schedule. सूटेबिलिटी इसकी तभी होगी जहाँ पर रेस्पोंडेंट्स जो हैं हमको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। दे मस्ट हैव मोबाइल फ़ोन, दे मस्ट हैव कंप्यूटर, दे मस्ट हैव इंटरनेट कनेक्शन ऑल्सो। देन आफ्टर व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज, अगर आपके पास में कोई पर्टिकुलरली आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं, लाइक आप ये पता करना चाह रहे हैं कि हमारे देश में कितने लोग ई कॉमर्स फैसिलिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं। ई कॉमर्स फैसिलिटी मतलब कि ऑनलाइन चीज़ प्रोडक्ट को ख़रीदना या ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू शॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें कितने कर रहे हैं और पर्टिकुलरली कौन सी वेबसाइट से ज़्यादा कर रहे हैं, पर्टिकुलरली किस तरह के हम प्रोडक्ट्स ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज हमारे देश में कितने, कौन सी एज कैटेगरी के एज ग्रुप के लोग ज़्यादा इसमें परचेसिंग कर रहे हैं। तो जब हमारे पास में इतना सारा हम कुछ पता करना चाहते हैं कि इंडिया में अभी ई कॉमर्स का कितना चलन है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एरिया आप कवर कर सकते हैं। और जब एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं तभी आप इसको कहीं कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे देश में या मध्य प्रदेश में या फिर पर्टिकुलरली किसी डिस्ट्रिक्ट में कितने परसेंटेज और किस एज ग्रुप के ज़्यादातर लोग ई कॉमर्स फैसिलिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो जब एरिया बहुत ज़्यादा होता है और आपको इन्फॉर्मेशन सभी से कलेक्ट करनी होती है, मैक्सिमम लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तब आप इस मेल्ड क्वेश्चनर टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप एक क्वेश्चनर मेल के थ्रू उनको सेंड कर यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। सो दीज आर द टू सूटेबिलिटीज़ ऑफ दिस मेथड। और जो लास्ट और तीसरा मेथड है वो है टेलीफोनिक इंटरव्यू। इसका नाम से ही क्लियर है कि व्हेन द रिसर्चर इन्वेस्टिगेटर आस्क द क्वेश्चंस ओवर द टेलीफोन फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स, इट इज़ फॉर द टेलीफोनिक इंटरव्यू। जो टेलीफोनिक इंटरव्यू है इसका जो एडवांटेज जो है वो है, पहला चीपर है, मतलब कि बहुत इकोनॉमिकल है, आपको कहीं जाना आना नहीं पड़ता है, सिंपली एक फ़ोन आपने लगाया और उससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और ये काफ़ी छोटे समय में, बहुत इट टेक्स वेरी शॉर्टर टाइम टू कंडक्ट सच टाइप ऑफ द इंटरव्यू। काफ़ी कम समय में आप किसी को भी फ़ोन लगा के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और देन आफ्टर ये रिसर्चर जो होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, वो
उसको भी काफ़ी मदद मिलती है कि अपने क्वेश्चंस को वो घुमा फिरा के, मीन्स क्वेश्चंस को बदल कर, फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द रेस्पोंडेंट्स वो लैंग्वेज बदल कर, कई बार हिंदी और इंग्लिश की जब प्रॉब्लम आती है तो दे कन्वर्ट्स देयर वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस। ये कॉन्फिडेंस में लेकर हम अपने रेस्पोंडेंट्स को आंसर्स उनके आंसर्स कलेक्ट कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब फेस टू फेस, व्हेन वी कंडक्ट द फेस टू फेस और पर्सनल इंटरव्यू, सम टाइम रेस्पोंडेंट्स रिलक्टेंट टू आंसर, वो कई बार हिचकिचाते हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बट ओवर द टेलीफोन सम टाइम दे इन्फॉर्म without giving their identity they help in certain investigation। वो कई बार जो हमारी वो बिना अपनी आइडेंटिफिकेशन के कई बार वो हो सकता है कि इंफॉर्मेशन भी देते हैं। तो हमने देखा है कि जब अपन फ़ोन पर किसी से बात कर रहे होते तो इट मे पॉसिबल दे मे हैव द इंफॉर्मेशन व्हाट दे मे नॉट गेट पर्सनल इंटरव्यू, और अदरवाइज इसके एडवांटेज तो यही है कि ये चीपर है, वाइडर कवरेज है, इसका ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है, टाइम कंज्यूमिंग है, कम समय लगता है, और एक इसकी इंफॉर्मेशन आप फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको एक्यूरेसी भी मान सकते हैं बिकॉज यू आर आस्किंग द क्वेश्चन ओवर द टेलीफोन एंड इट इज़ answered by the respondents। so these are the 3 ways of collecting the information। number first यहाँ पर था पर्सनल इंटरव्यू, दूसरा था मेल्ड क्वेश्चनेयर, इट इज़ फॉर द सर्वे ऑल्सो, एंड थर्ड इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यू। ध्यान रखिएगा पर्सनल इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द रेस्पोंडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन वी मे चेंज। अगर हमें कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन और भी कई सारे क्वेश्चंस हम एडिशनल सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेल्ड सर्वे के अंदर हमारे सारे क्वेश्चंस पहले से फ्रेम्ड होते हैं, लिमिटेड होते हैं, वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा पर्सनल इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। मेल्ड क्वेश्चनर सर्वे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट होती है, 3 बेसिक वेज ऑफ द कलेक्टिंग द डेटा। अब मैं इसके बाद इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पर डिस्कस करूँगा। तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे पर्सनल इंटरव्यू के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पर्सनल इंटरव्यू में जैसे कि इन्वेस्टिगेटर रेस्पोंडेंट्स के पास जाता है, उसके घर पर, उसके ऑफिसेस पर जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो यहाँ पर चांसेस है कि मैक्सिमम रेस्पोंडेंट्स उसको रेस्पॉन्स करेंगे, हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेट होता है। जनरली आप जब टेलीफोन करते हैं तो ही मे नॉट बी अवेलेबल, सम टाइम मेल्ड क्वेश्चनर करते हैं आप तो ही मे नॉट सी द ईमेल ऑल्सो, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन जब पर्सनल इंटरव्यू आप कंडक्ट करते हैं सो देयर इज चांस टू कलेक्ट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैक्सिमम रेस्पोंडेंट्स। दूसरी इसके अंदर एडवांटेज आता है अलाउ यूज़ ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। जब भी आप किसी पर्टिकुलरली कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था हमारे देश में और इसमें हमने जनता का रुख जानना चाहा था कि आर दे सफरिंग और दे आर नॉट सफरिंग, व्हाट इज़ इनटू देयर माइंड, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, जनता के दिमाग में क्या चल रहा है जब हमारे देश में नोटबंदी हुई थी। सो when we ask certain type of the question from somebody और जब वो किसी particular problem को share करता है तो we may ask some another related questions। इस तरीके से we may continue our asking question over question and we may collect the additional information from such type of detailed question। so इस तरीके से हम कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तीसरा आता है बेटर फॉर यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि ये जो पर्सनल इंटरव्यू होता है ये ट्रू फॉल्स में या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले नहीं पूछे जाते, यहाँ पर डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका डिटेल्ड आंसर होता है, डिस्क्रिप्टिव आंसर होता है, उनके ओपिनियंस होते हैं, सजेशंस होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, ताकि हम किसी भी रिसर्च की स्टडी की गहराई में जा सकें। वी मे गो इन टू द डेप्थ ऑफ any study in any economic problem। लास्ट आता है अलाउ क्लैरिफिकेशन ऑफ एम्बिगियस क्वेश्चंस। कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका आंसर कैसे देना है, रेस्पोंडेंट्स को मालूम नहीं होता है कि इसका आंसर फेवर में देना है
या फिर अगेंस्ट में देना है, या फिर अपने को जैसा लगता है वैसा देना है। तो समटाइम दे कन्फ्यूज्ड अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल फिर से मैं बात करूंगा, जैसे डीमोनेटाइजेशन हमारे देश में हुआ था, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट ने बताए थे कि इट इज़ फॉर रिमूविंग द ब्लैक मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। लेकिन जो नोटबंदी से हमारे देश में गरीब लोगों को उनका जो बिज़नेस यहाँ पर शट डाउन हो गया था, उनका जो बिज़नेस कोलैप्स हो गया था, जो डेली वर्कर्स थे उनको बड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो वी वांट टू आस्क देयर फीडबैक। तो सम टाइम दे मे नॉट आंसर इन टू दैट मैनर वी आर आस्किंग द क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चनर के अंदर अगर ऐसा होता है या फिर कहीं पर हम उसको रिटर्न फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो दे विल नॉट आंसर इन व्हाट मैनर इफ़ वी आर आस्किंग। जब हम क्वेश्चन को ओरली पूछते हैं, उसको समझाकर पूछते हैं क्वेश्चन को, तो समझ जाता है कि इसका आंसर हमें कैसा देना। इट मीन्स इट रिमूव एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का मतलब होता है कन्फ्यूज़न कि इसका आंसर कैसे देना है। तो पर्सनल इंटरव्यू बहुत ही अच्छा मेथड है जिसमें क्वेश्चंस के कन्फ्यूज़न को दूर कर परफेक्ट आंसर कलेक्ट किया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू के डिसएडवांटेजेस भी, नंबर फर्स्ट डिसएडवांटेज है मोस्ट एक्सपेंसिव। आपने देखा होगा कि जब नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जो जितने न्यूज़ रिपोर्टर्स थे ये गांव-गांव पब्लिक प्लेसेस में जाकर हर एक रेस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, मोस्ट एक्सपेंसिव है। आपको वहाँ पर जाना होता है, ट्रेवलिंग कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, सिक्योरिटीज़, ऑल दिस थिंग यू हैव टू मैनेज बाय योरसेल्फ। इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव। दूसरा आता है पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द रेस्पोंडेंट्स। कई बार जब आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, उससे भी रेस्पोंडेंट्स आपको सही आंसर नहीं देते हैं। तो कई बार आप पूछते हैं कि जैसे कि आपने पूछा कि नोटबंदी से आपको लग रहा है कि अब देखो हमारे देश में ये जो काला धन है, ब्लैक मनी है, वो बाहर निकल जाएगा, इससे सभी को सुनहरा अवसर मिलेगा और हमारे देश में एक तरीके से जो अमीर लोगों ने या फिर एक जो काला बाजारी जो क्रिएट कर रखी थी वो ख़त्म होगी, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर हम ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो सामने वाले को हमने प्रेशराइज़ किया है कि आपको उसके फेवर में आंसर देना है। तो सम टाइम वी इन्फ्लुएंस अवर रेस्पोंडेंट्स। और कई बार हम इस तरीके से बोलते हैं कि आप जब नोटबंदी में आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लग रही है और इससे काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, तो इट मीन्स अगेन वी हैव आस्क्ड द क्वेश्चन इन द डिफरेंट मैनर। इस तरीके से क्या होता है कि आप जिस वे में क्वेश्चन पूछते हैं, रेस्पोंडेंट भी उसी वे में आंसर देता है। इट इज़ व्हाट द इन्फ्लुएंसिंग द रेस्पोंडेंट्स। नेक्स्ट आता है मोर टाइम टेकिंग। आप जब किसी पर्सन से क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं तो इट विल टेक मोर टाइम, बिकॉज आप क्वेश्चन पूछते हैं, वो आंसर देता है, आप लिखते हैं, फिर आप उससे दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन पुट करते हैं, फिर वो आंसर देता है। सो क्वेश्चन पर क्वेश्चन, और इस तरीके से उसको आप लिखते चले जाते हैं, रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। इट विल टेक मोर टाइम। नेक्स्ट आता है मेल्ड इंटरव्यू। मेल्ड इंटरव्यू का यहाँ पर मतलब है जो आपने क्वेश्चनर मेल के थ्रू भेजा था। तो फर्स्ट है लिस्ट एक्सपेंसिव, बहुत सस्ता साधन है ये। इट इज़ लिस्ट एक्सपेंसिव वे ऑफ कलेक्टिंग द डेटा। दूसरा है ओनली मेथड टू रीच द रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है। सम टाइम इट इज़ यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑल वेदर रोड्स अवेलेबल नहीं है, हम वहाँ पर लोगों से जाकर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इट इज़ चीपेस्ट वे कि आप उनको मेल करें और मेल पर आपको आंसर दे दें। नो इन्फ्लुएंस ऑन द रेस्पोंडेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इन व्हाट वे यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन, अगर आप पूछ रहे हैं लोगों से कि क्या आपको नहीं लगता है कि डीमोनेटाइजेशन से आम लोगों को दिक्कतें हुई है, अगर ऐसा आपने क्वेश्चन पूछा है तो सामने वाला दिक्कतें बताएगा। और क्या आप उसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछते हैं कि आपको नहीं लगता है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है काला धन को ख़त्म करने के लिए, तो वो फिर फेवर में आंसर देगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चनर के अंदर आपने एक जनरल क्वेश्चन पुट किया है, उस पर जो इन्वेस्टिगेटर है उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा है, वो अपने ही अकॉर्डिंग अपना आंसर देगा रेस्पोंडेंट। नेक्स्ट आता है मेंटेन द एनोनिमिटी ऑफ रेस्पोंडेंट। एनोनिमिटी का मतलब ये है अप्लाई अवर आउन माइंड। इट मीन्स वी आर नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय द परसेप्शन, बाय द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिगेटर। वी विल टेक अवर आउन डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ आवर अवेयरनेस।
हम अपने ही बेसिस पर अपना ही आंसर देंगे. वी विल नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबडी. इट इज़ व्हाट मेंटेन द एनोनिमिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट्स. लास्ट आता है बेस्ट ऑफ द सेंसिटिव क्वेश्चंस. कई बार क्या होता है कि हम जब रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसकी रूट कॉज का पता करना चाहते हैं और हम बदल कर इन्फॉर्मेशन पूछेंगे तो वी विल गेट द डिफरेंट आंसर. बट इफ़ यू वांट टू नो द जेन्युइन आंसर, रियल आंसर ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो हम उस प्रॉब्लम को पुट करेंगे क्वेश्चनर के अंदर और जो रेस्पोंडेंट है विदाउट एनी इन्फ्लुएंस दे विल गिव द रियल आंसर, करेक्ट आंसर. इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. कैन नॉट बी यूज्ड बाय द इलिटरेट. डेफिनेटली जो अनपढ़ हैं वो इसको पढ़ नहीं पाएंगे, आंसर नहीं दे पाएंगे. तो ये सिर्फ पढ़े लिखे एजुकेटेड रेस्पोंडेंट्स के लिए है. दूसरा है लॉन्ग रेस्पॉन्स टाइम. आपको जब आज क्वेश्चनर आपने भेजा है तो कम से कम 7 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा कि उसका वो इंफॉर्मेशन को देखे, फिर फिलअप करे और फिर आपको भेजे. डज नॉट अलाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द अनएम्बिगियस क्वेश्चन. ये कई सारे एम्बिगियस क्वेश्चंस होते हैं जिनको समझने में दिक्कत आती है, उसका एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दिया जा सकता है. वो खुद ही उस क्वेश्चन का क्या मीनिंग निकालता है और उसी के बाद क्या आंसर देता है. इट इज़ डिपेंड ऑन द रेस्पोंडेंट्स ओनली. जनरली पब्लिक पर्सनल इंटरव्यू में ऐसा नहीं है. जो हमने क्वेश्चन पूछा नहीं समझ में आने पर हम क्वेश्चन को लैंग्वेज बदल कर अलग तरीके से पूछ कर आंसर कलेक्ट करते हैं. थर्ड आता है रिएक्शन कैन नॉट बी वॉच. आप ऑब्जर्वेशन भी साथ में चलता है. आप जो कह रहे होते हैं हकीकत कुछ और होती है, आप कह कुछ और होते हैं. तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं कि आप रेस्पोंडेंट्स क्या कह रहा है. फॉर एग्जांपल आपने किसी एक पर्सन से पूछा कि आपकी इनकम कितनी है और वो बोलता है कि मेरी इनकम 10,000 है, लेकिन आपने देखा है कि उसके घर के अंदर ट्रैक्टर है, कार है, पावर बाइक से, बड़ा घर है, सीमेंटेड घर है और उसके अंदर भी ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि सबका लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा दिख रहा है. तो हम इस जगह पर ये ऑब्जर्वेशन मेथड से देख सकते हैं कि जो वो अपनी इनकम बता रहा है 10,000 पर मंथ, ये गलत फिगर है. तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि जो पर्सन जो सही कह रहा है तो क्या वाकई में वो सही है क्या. वी हैव टू ऑब्जर्व ऑल्सो. तो मेल्ड क्वेश्चनर में फेक इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है. लास्ट आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू. आपको ये टेलीफोनिक इंटरव्यू का खुद से ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कंप्लीट करना है.